सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ मार्क्स की बात करने वाले हैं। जनरली हम मार्क्स की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज, उसको अच्छे से सीखो, अच्छे से देखो, एब्जॉर्ब करो, अपने अंदर इमेजिन करो, बाहर इमेजिन करो और देखो, कनेक्टिंग द डॉट करो। ये पॉइंट, 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 सारे पॉइंट को जोड़ दो, एक सर्कल बना दो, एक बिगर सरफेस एरिया वाला सर्कल, और केमिस्ट्री को अच्छे से जान लो और मार्क्स प्राप्त कर लो। बट आज हम एक ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, अगर फॉलो कर ली तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। बट सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, दैट हाउ टू विन अ रेस। हाउ टू विन अ रेस। आंसर केमिस्ट्री का आंसर बाद में, सबसे पहले इसका आंसर कि हाउ टू विन अ रेस। किसी भी रेस को कैसे जीते हैं। किसी भी रेस को जीता तभी जा सकता है, सबसे पहली बात टू पार्टिसिपेट इन इट। सबसे पहले तो उसमें क्या करो, पार्टिसिपेट करो। दूसरी बात, स्टार्ट इट, दैट्स इट। एंड थर्ड, आपको मिल जाएगी विक्ट्री, विन इट, विन इट। सो कहानी क्या है कि अब देखो यार, अगर रेस को जीतना है तो सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और पार्टिसिपेट आप कर चुके हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर चुके हो डेफिनेटली। दूसरी बात, स्टार्ट करो। अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऐसा पीरियड है, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज से नहीं पढ़ रहे, ठंडा आ रही है। तो पहली बात तो ये चीजें छोड़ दो, स्टार्ट करो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। सिलेबस बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा। अगर आप सोच रहे हो सितंबर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बीच के कुछ चैप्टर्स नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। इतना टाइम, इतना कम सिलेबस है कि हम बड़े मजे से चुटकी मार मार के खत्म कर देंगे। इसलिए तो मैं चुटकी मार नहीं रहा, कभी अभी अभी खत्म हो जाए। तो खैर, किसी भी रेस को कैसे जीता जाता है, जस्ट टू पार्टिसिपेट इन इट एंड स्टार्ट इट, है ना। हम बोलते भी हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें भी मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल भी जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप ऐसा मत बनो कि पेपर के अंदर सीधा जाके बैठ जाओ, है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। जरा 2 मिनट स्ट्रेटजी सुनो क्या है, आसान आसान से भरी स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में एक बढ़िया तगड़ा मूल मंत्र बताऊंगा। भले ये पढ़ना मत, कुछ भी मत पढ़ना, केमिस्ट्री भी छोड़ देना, प्लस 2 छोड़ देना, नंबर फिर भी पूरे आएंगे। एग्जाम देने ही मत जाना, तब भी नंबर पूरे आएंगे, ऐसा मूल मंत्र। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ अवॉइड लेजीनेस, ये पहला पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट यहां पर लिखने वाले हैं, इस बीच की सारी कहानियां भी पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। थर्ड क्या है, मूल मंत्र। मूल मंत्र बार बार दोहराओ बस। तो आओ जरा, अवॉइड लेजीनेस के बाद अब देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन का पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर, क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, 5 सेक्शन, ए बी सी डी ई, टोटल 5 सेक्शन आते हैं। 35 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। 70 नंबर का, 70 मार्क्स का मेरे पास पेपर होगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे जो आप आसानी से ले लोगे, टीचर के साथ प्यारी प्यारी बातें आप करना जानते हो। अब 70 मार्क्स का होगा। अब लगभग देखो जरा कितना हो गया। आज सपोज करो कि 11 नंबर, आप सपोज करो 15 ऑफ नवंबर से शुरू करते हैं। 15 ऑफ नवंबर से 15 ऑफ दिसंबर तक पहला मंथ, 15 ऑफ दिसंबर से 15 ऑफ जनवरी तक दूसरा मंथ, और 15 ऑफ जनवरी से लेकर 15 ऑफ फरवरी तक तीसरा मंथ। तो लगभग 90 दिन है, 90 डेज। भाई 15 फरवरी के बाद ही पेपर शुरू हुआ। 90 दिन में से मैं काट देता हूं 20 दिन आपके मौज मस्ती के, छुट्टी के, बीमारी के, शादियों के, है ना। 20 डेज मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। भाई देखो सीधा 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 सा हाल ये है, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना। तो 20 दिन मैंने काट दिए, मौज करो, योर पर्सनल लाइफ एंजॉय करो। बचे कितने, 70 डेज। लेकिन इन 70 डेज में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज अ सिंगल सेकेंड। क्योंकि जैसी सिंगल सेकेंड, सिंगल से तुम ये मत समझ लेना, अपनी तरफ मत देख लेना, सिंगल सेकेंड। तो अब तुम ये मत समझना ये सिर्फ केमिस्ट्री के, ऐसे तुम्हें फिजिक्स की बनानी है, ऐसे मैथ्स की बनानी है। मैं नहीं बना के दूंगा फिजिक्स की और मैथ्स की, बट एज इट इज रखोगे तो काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम केमिस्ट्री को कम चाहिए, मैं मानता हूँ केमिस्ट्री को थोड़ा सा अगर आप कम टाइम दो तो चलेगा। उसी अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 70 दिन है, 70 डेज, और आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे देने हैं 2 घंटे दिन के, 2 आवर्स डेली। पहले मंथ में आप क्या करोगे, दूसरे मंथ में आप क्या करोगे, तीसरे मंथ में अभी बताएंगे। जरा एक बार लिख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं,
ये कवर्स। दूसरा चैप्टर है मेरे पास कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड इज आई हैव द केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ इज D&F block। 5 is the coordination chemistry। टोटल जो है वो 16 चैप्टर है हमारे पास, और जिनमें से 6 कर चुके हैं, 10 रह गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो खुद ही सोच लो कि सिलेबस कितना कम है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और एक बात दिमाग में बैठा लो, ऑर्गेनिक मुश्किल लगती हो, अच्छी लगती हो, कैसी भी लगती हो, ऑर्गेनिक के बिना कुछ नहीं है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर। उसके बाद आएगा आपके पास दी एल्डिहाइड्स। बड़ा आसान है यार, है नहीं है, कुछ नहीं है। कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा एक बार इस स्ट्रेटजी पे ध्यान देना, बस सब भूल जाना अंदर क्या है इसके, एक बार जो बोला बस कर डालना। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमीन्स एंड द लास्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये सारे के सारे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये अपने पास हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के, और ये हो गए आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देख भी सकते हो सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लगभग 33 मार्क्स की आती है ये। जो भी उसने अभी सीबीएसई ने जो भी वो नोम जो भी होता है उनका, है ना, सर्कुलर होता है, उसमें बताया था। इनऑर्गेनिक लगभग 14 मार्क्स की, और फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 23 मार्क्स की। तो इन टोटल 70 मार्क्स लेने हैं। ओहो, 70 मार्क्स, 70 मार्क्स और 70 डेज। एक दिन भी आपने छोड़ा पढ़ना तो 1 नंबर गया। एक दिन में से 2 घंटे छोड़ दिए तो 1 नंबर गया। उससे 1 नंबर के सामने पता नहीं क्या क्या इतने नंबर चले जाएंगे। सो 5 सेक्शन है 35 क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव। इसमें शॉर्ट आंसर्स, इसमें भी शॉर्ट आंसर्स। इसमें आपके पास केस बेस्ड स्टडीज होंगी, केस बेस्ड स्टडीज। ई के अंदर आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे। 18 ये होते हैं आई थिंक शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर। 3 ये होते हैं, 2 ये होते हैं, 7 ये होते हैं, आई थिंक 5 ये होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, देख लेना। तो इतने आएंगे। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, अब सॉल्यूशन है सपोज करो, ये भी लगभग 7-7 मार्क्स के ही होते हैं। ये 7 का हो गया, ये आई थिंक 8 का होता है, ये 7 का हो गया, ये 7 का हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी 7 का हो गया सपोज। दिस इज ऑफ 6 मार्क्स, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, दिस इज ऑफ दिस 10 मार्क्स। ये भाई तगड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को रट डालना। अमीन्स जो है वो 6 मार्क्स का होगा, बायोमोलिक्यूल अगेन 7 मार्क्स का होगा। तो लगभग जो है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट ये ध्यान रखना कि भाई अभी जो बताया जाएगा, अब आप सैंपल पेपर वो तो आएंगे ही आएंगे, प्रीवियस ईयर आएंगे ही आएंगे, जो भी बताया जाएगा जिस टाइप से बताया जाएगा उस टाइप से पढ़ लेना। तो जो एमसीक्यूज जहां से पिछले तरफ से बन रहे हैं वही एमसीक्यू अब बनने वाले हैं। केस बेस्ड जहां से वो पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर्स में उठाएगा अभी भी वहीं से उठाएगा। शॉर्ट आंसर जहां से उठाएगा वहीं से उठाएगा, लॉन्ग आंसर जहां से उठाएगा वहीं से। और अब की बार पेपर इजी आने वाला है फॉर श्योर। मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक वीडियो बनाना ना, ऐसा मूल मंत्र दूंगा तगड़ा, भले ही सब कुछ भूल जाना, केमिस्ट्री भूल जाना, बस मूल मंत्र बोल देना। पेपर देने भी मत जाना, तभी पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। सो 70 मार्क्स 70 डेज करने के बाद देखो जरा सीधी सी बात, सीधी छोटी छोटी बातें करते हैं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो ये 30 डेज है, 30 डेज के अंदर आपके पास हो गए 2 घंटे के हिसाब से 60 आवर। ठीक है, 60 आवर में से डेली 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में सपोज ये 1-1 घंटा डिवाइड करोगे, या तो फिजिकल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल। ठीक है, इनमें से आप क्या करने वाले, स्प्लिट मारने वाले। अब जैसे ही आप स्प्लिट मारोगे 2 घंटे पढ़ोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। इसके बनाओगे नोट्स। पहली बार नोट्स आपके पास होंगे, नहीं है तो बनाओ। अब देखो, अब आपको एक तो आ गया, अब एक आ गई मेन कॉपी। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास, मजेदार, कि आपको कॉपियां बहुत लगाने, खर्चा बहुत कराना आपका। एक पहली मेन कॉपी है ना, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक सब कुछ है। उसके बाद आप 3 अलग अलग कॉपी लगाओगे, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक 3 हिस्सों को आप डिवाइड करने वाले हो। अब क्या क्या लिखोगे इनके अंदर, आप क्या क्या लिखने वाले हो। सपोज करो ये एनसीईआरटी नोट्स बनाए, इनमें से आपको लगता है कि इनऑर्गेनिक के अंदर, पेपर के अंदर मुझे पता भी क्या क्या आता है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सपोज करो इनऑर्गेनिक है, कलर्स आ रहे हैं, कलर्स लिखो।
एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शन दबा के लिख दो, जितने एक्सेप्शन नजर आ रहे हैं लिख डालो इसके अंदर। कोई फालतू का पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ये रेड पेन ये यूज कर लिया, हाइलाइटर कर लिया, एज इट इज। हाइलाइटर कहां पे यूज होगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के अंदर हाइलाइटर यूज करो। हाइलाइटर की स्पेलिंग में आती मुझे तो हाइलाइटर। सो हाइलाइटर आप यूज करो कहां पर? एनसीईआरटी के अंदर। भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर हाइलाइटर। अदरवाइज इसके अंदर एक पेन से आप चल सकते हो। कलर्स हो गए, एक्सेप्शंस होंगे, ट्रांजिशंस होगी, ठीक है। इन बिटवीन क्वेश्चंस, जितने भी आपके पास इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, से वो इन टेक्स्ट हो सकते हैं और टेक्स्ट हो सकते हैं, वो सारे आप इसमें लिखोगे और 2 घंटे कार्यक्रम में हो जाएगा। भाई आप खुद स्प्लिट मार के देखो, अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं 5 घंटे एक यूनिट का लगा दूं, 5 आर टोटल सभी के 5 घंटे। अगर 10 यूनिट, सो 10 इंटू में 5 इज 50 आर। और अपने पास कितने मांगे मैंने? 60 आर। 10 घंटे अभी भी बच गए। सो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझना टाइम की शॉर्टेज है तो तुम्हारे सिर्फ यहां पर सोच में, और सोच में शॉर्टेज लेके नहीं आना। तभी शुरू में बोला था कि घर से एक बार निकल जाओ, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, है ना। थोड़ा मैं लिख दूंगा, थोड़ा रास्ता लिख देगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल है, मैं मंजिल लिख दूंगा। सो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या बात करोगे? डेरिवेशन। जो ऑर्गेनिक कह रहा हूं, जो बायोलॉजी के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको आती है थोड़ी सी लेकर मैथमेटिक्स में, तो उनको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। एक बार अलग कॉपी में, ये तो आपके मेन कॉपी है जो कि आपने स्कूल में बनाई हुई है, किसी इंस्टीट्यूट में नोट्स में बनाई है, जैसे मर्जी बनाई है, या फिर दोबारा बनाते चलो, है ना। जिसने ये मेन कॉपी नहीं बनाई है वो सिर्फ ये बनाओ, दैट्स इट। उसके अलावा अंडरलाइन, सिर्फ अंडरलाइन। डेरिवेशंस हो गए, केस हो गए, केस, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के लिए एक एक फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले इसके अंदर होने चाहिए। और ऐसे नहीं कि कुछ भी, है ना। एक लास्ट में आप पेज बनाओगे जिस पर आप क्या लिखने वाले हो? सारे के सारे फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला। इन फॉर्मूला के केसेस हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जबरदस्त है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे अंदर नोमेनक्लेचर के रूल्स, नोमेनक्लेचर रूल्स। उसके बाद नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शन के बाद उनके मैकेनिज्म्स। अब देखो, 2 चीजें इंपॉर्टेंट बहुत होती है, एक होती है रिएक्शन कंप्लीशन और एक होती है क्या होती है? रिएक्शन कंप्लीशन होती है और एक और आती है, क्या होता है उसको? रिएक्शन कन्वर्जेंस। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप नहीं छेड़ोगे। सबसे पहले ये करोगे, नोमेनक्लेचर, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म्स, है ना। एसिडिक, यहां पर वो भी एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मेन पार्ट है। सारे क्वेश्चन मोस्टली यहां से बनते हैं। नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा, नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा, मैकेनिज्म पक्का पूछी जाएगी, बट दबा के ये है कि भाई साहब 33 मार्क्स के पेपर में कम से कम 20 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा, 13 नंबर का आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये लिखो, उसके बाद ये जो चीजें है ना, ये साइड बाय साइड अब इसकी कॉपी में आप कब लिखने वाले हो? देखो, इस कॉपी में भी ये खत्म नहीं हुई है, इन कॉपी के आप 2 और हिस्से करने वाले हो। कब? जब आप इस स्टेप पर पहुंच जाओगे। इस स्टेप पर आप एनसीईआरटी की तो रिवीजन दोगे ही दोगे, एनसीईआरटी रिवीजन। ऑर्गेनिक की तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, जो इसमें नोट्स मैंने नहीं बोला था, ऑर्गेनिक के इसमें एनसीईआरटी के नोट्स जो है आपको बनाने पड़ेंगे। इसके अंदर 2 कॉपियां लगानी ही पड़ेंगी। एनसीईआरटी की रिवीजन दोगे, रिवीजन देनी ही देनी है, बिना रिवीजन करे कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी की रिवीजन दो, एक चैप्टर किया, साथ शुरू करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या शुरू करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या फिर एनसीईआरटी की रिवीजन करी, उसके साथ में जो भी आपके पास बुक है, एग्जाम्पलर इज द बेस्ट बुक, एग्जाम्पलर है ओसवाल की आजकल चली हुई है ना। तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, वहां पे जाओ और जरा उनके क्वेश्चंस करो। अब यहां पर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेपिटेड क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, रेपिटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे हो, बार बार अटक रहे हो, उसको इस कॉपी पर, यहां पर रिपीटेड, इंपॉर्टेंट या फिर मुश्किल, जिसमें आप अटक रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही लिख डालो। ऑर्गेनिक केस में, फिजिकल केस में, इनऑर्गेनिक के इसमें, तब जाके कॉपी कंप्लीट होगी। ठीक है। उसके बाद आएगा 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी। यहां पर आप सिर्फ क्या लगा रहे होंगे? 10 इयर्स दोबारा से। एनसीईआरटी रिवीजन नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी रिवीजन नहीं छोड़नी है, बार बार बोल रहा हूं। इन शॉर्ट्स की रिवीजन नहीं छोड़नी है, ये जो शॉर्ट नोट्स थे इनकी रिवीजन नहीं छोड़नी है। ठीक है, शॉर्ट नोट की रिवीजन नहीं छोड़नी, 10 इयर्स सोल्व करने हैं, एंड दिस लास्ट इज सैंपल पेपर।
हर एक दिन एक एक, 1 डे 1 पेपर। और जितने भी क्वेश्चन, फिर से जितने भी क्वेश्चन यहां पर मुश्किल लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, रिपीटेड लग रहे हैं, सारे यहां पर जाकर देख दो। ये कॉपी आपकी फिर तैयार होगी किसकी, फाइनल ईयर से 3 दिन जितनी भी छुट्टी होंगी उनकी रिवीजन के लिए, 3 दिन रिवीजन। और इसकी भी रिवीजन करोगे साथ साथ, 1 डे रिवीजन। वैसे इसकी जरूरत नहीं है अगर आप रिवीजन कर रहे हो। अब 3-4 बार रिवीजन करने से ही आप देखोगे कि ये कॉपी जब तक हम इस एंड पर आएंगे, इस एंड से इस एंड पर आएंगे, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आएंगे, तो आप कमाल की बात देखोगे कि ये कॉपी अपने आप ही दिमाग में छपी होगी। आपको ये पता होगा कि कौन से पेज पर कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, कौन सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन लिखा है। एक क्वेश्चन को आप इनमें बार बार इतना पढ़ चुके होंगे कि वो क्वेश्चन दिमाग में छप जाएगा। कोई चीज रटने वाली भी होगी वो भी दिमाग में इजीली आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इस प्लान से आप चल रहे हो, बेहद अच्छे प्लान से, 90 दिन में से 20 दिन मजे के भी काट दिए, 10 दिन रह गए, और सॉरी 70 डेज रह गए, 70 दिन में 70 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, 30 मार्क्स आपके फ्री के हैं, है ना। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं, वाओ, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, फॉर श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद मूल मंत्र की बारी आती है। मूल मंत्र की, मूल मंत्र ये है, कुछ भी हो जाए 90 दिन 70 दिन, ये तो 90 दिन के लिए है। मूल मंत्र किसके लिए, 90 दिन, पेपर मत देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मूल मंत्र है 90 दिन के लिए। 90 के 90 दिन आप सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, पहली बात, मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए। हो भी जाएगा, इतनी जल्दी आदत नहीं डलेगी, बट 5-10 दिन बाद डलेगी, आपका दिमाग इतना रिलैक्स हो जाएगा, है ना। एफर्मेशंस, दैट्स इट। मैजिक देखोगे आप, इसका मैजिक, जादू क्या होता है, ना रियलाइज करा तब बोलना। करेगा क्या भाई, सुबह जब आप उठोगे मॉर्निंग, अपने आप को एक बात बोलना, आज का दिन, आज के दिन मैं शांति से पढ़ने वाला हूं, वह मुझे सब समझ में आ रहा है, समझ में, भले आ ना रहा हो वो बात अलग है, समझ में आ रहा है। और 2 मिनट के लिए ये काम सिर्फ किसका है, 2 मिनट, जस्ट फॉर 2 मिनट्स बोलना। ये तो 10 सेकंड में खत्म कर दोगे, और इसको बार बार रिपीट करना है 2 मिनट तक। वैसे तो 2 से 5 मिनट में बोलता हूं, बट 2 मिनट तो मिनिमम करो ही करो, है ना। 5 मिनट अपने आप हो जाएगा, थोड़े दिन जाते जाते क्या बोलोगे, आज के दिन मैं शांति से पढ़ने वाला हूं, वह मुझे सब समझ में आ रहा है, और सभी डिस्ट्रैक्शंस को, या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ने में है, सिर्फ पढ़ने पर है। और साथ साथ लास्ट में क्या करोगे, 10 सेकंड के लिए इमेजिन करोगे कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ गए हैं, एंड योर रिएक्शन एंड योर पेरेंट्स रिएक्शन, जस्ट इमेजिन करोगे, आंख बंद करके इमेजिन करना कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, और उसके बाद आपके माँ बाप को कैसा लग रहा है। और रात को सोने से पहले भी आप कुछ ऐसी लाइन बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो कि आज मैंने अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं ये लोग, आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो सब मुझे समझ में आया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा,
और मैंने कल पढ़ने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी आदत है, तैयारी कर ली है। और फिर से इमेजिन करोगे 2 मिनट के लिए 100 आउट ऑफ 100 on your face reaction and on your parents face. That's it. ये मूल मंत्र है, अपना के देख लो एक बार, ना काम आए तब कमेंट में जाके जो मर्जी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से अपनाओ, बार बार चीजों को पढ़ो, रिवाइज करो। द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बीच में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है, दैट इज ऑफ रिवीजन। रिवीजन नहीं छोड़नी है। कुछ समझ में आए ना आए, कुछ ना आए तो अपना कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है i@tutor360, मेल करो tutor360, जाओ i360 ट्यूटर, अरे कहीं भर दो, ऐसे भर दो, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना आए तो करो, बट रिवीजन करते रहो। ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा बुक से नहीं पढ़ना है, 1-2 चीजें पढ़नी है। प्रीवियस ईयर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, और जो भी बुक है उसके सिर्फ क्वेश्चंस उठाओ। अब उसके कॉन्सेप्ट्स में मत जाओ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इजी लैंग्वेज के चक्कर में समझ में आना शुरू हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद 1 मिनट भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि 2 घंटे के एंड पे मुझे कुछ समझ में आने लगा मैं पढ़ता रहूं, छोड़ दे यार, कोई चक्कर नहीं। फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, एसएसटी भी पढ़नी है। एसएसटी बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन होगी, बट वो साइडवेज पढ़नी है, उसको सिर्फ हफ्ते का 1 घंटा देना है। बाकी सभी के लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, सेम स्ट्रेटेजी अपनाओ, आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।